नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होते हैं आज़ाद कश्मीर भर की, वो हम एक व्लॉग के सूरत में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। एक और व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जी कि अब तक जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, हुकूमत के दरमियान क्या मुज़ाकरात या कुछ टाई अप हुआ या नहीं हुआ, अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ जी। और इसी के साथ साथ खबर ये है कि आज जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गुज़श्ता रात सुबह के टाइम, फजर के टाइम जो है वो अवामी एक्शन कमेटी का जो जलसा था, जो धरना जहाँ पे दिया गया है रामला को दरेक के मकाम पर, वहाँ पे कुछ शेलिंग की इतलात मंजर आम पर आई है कि शेलिंग की गई है। जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, पुलिस सरकार मौजूद है, उनकी तरफ से उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई है आज, लेकिन कुछ नुकसान की इतलात इस पर नहीं आई है। इसके अलावा जो बात करें कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर के हवाले से, तो अभी तक उन पे कोई अपडेट नहीं है, कोई कहाँ पे है, किस हालत में है, कुछ भी कहना जो है कबल वक्त है अभी। और इसके अलावा बात करेंगे कुछ कि जब शौकत नवाज मीर की एक गिरफ्तारी की वीडियो मंजर आम पर आई है, और जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में रखा था जो वीडियो के जो गिरफ्तार करते हुए वीडियो थी, लेकिन इसी के साथ एक और वीडियो अब आई है और सेकंड वीडियो बेसिकली अब इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि शौकत नवाज मीर को चेकिंग के वाले से कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि आपकी तलाशी लें, इसकी चेकिंग करें। तो उसके ऊपर उनका जो कमेंट आता है कि भाई आप ज़रूर लें, आप अपना काम पूरा करें। अच्छा, मजे की बात, वो बंदा कि जिसके ऊपर करोड़ रुपया इनाम रखा गया था, वो जब उसकी चेकिंग की जाती है तो उसकी जेब से 1500 से 2000 के बीच में रुपए निकलते हैं पॉकेट से, और एक शुगर की गोली निकलती है। तो जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा करोड़ों का इनाम जो है वो लगा दिया गया है। खैर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से। तो खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार फिर जावेद भट्ट को टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है, और जावेद भट्ट के दफ्तर में एक खुशी का समा है। एक बार फिर उनकी तरफ से जो खुशी है उनके चेहरे पे लौट आई है। याद रहे कि पीपल्स पार्टी ने पहले ये टिकट उनसे वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से टिकट जो है वो जावेद भट्ट को जारी कर दिया गया है, जो कि मुहाजिरीन की नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसके अलावा खबर यह है कि जी आज़ाद कश्मीर के लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये कहना था बिलावल भुट्टो की जानिब से बयान जो है वो जारी किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनके साथ उनके जो मुज़ाकरात किए जाएँ और उनके जो मामलात हैं वो हल किए जाएँ, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था कि 5 जुलाई को एहतजाज की कॉल दे दी गई है, और ना सिर्फ पहले यूके की तरफ से दी गई थी, और अब जो है जो लोकल क़यादत है यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी की, जिसमें ख्वाजा मेहरान है या दीगर उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, उनकी तरफ से बाकायदा वीडियो बयान भी जारी किए गए हैं कि भाई आप सब लोग भी 5 जुलाई को बाहर निकलें, और 5 जुलाई को एक रिकॉर्ड एहतजाज जो है वो बड़े लेवल का जो है बिग मार्च का नाम दिया गया है कि बिग मार्च जो है यहाँ पे निकाला जाए, किया जाए, और जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, आज़ाद कश्मीर भर में भी और पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ लोग हैं। तो अब देखना ये है कि इस पे क्या होता है। इसके अलावा जी अ, आपको बताते चलें, एक फुटेज आप देख सकते हैं। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि जी जो रोड्स के हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, ऑलरेडी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक बेहतर नहीं है, और ना इतनी अच्छी सड़कें जो है वहाँ पे बनाई गई हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ये सारा मामला हुआ, जब ये सारा वकूआ हुआ, तो एहतजाज को रोकने के लिए, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, और उसमें एक हरबा था कि रोड्स को पूरे के पूरी तरह से उखाड़ के रख दिया गया। वहाँ पे बड़ी हैवी मशीनरी लगाई गई, जैसे कि ये रोड है, ये नीलम से जो मुजफ्फराबाद काफिला आ रहा था उनको रोकने के लिए मेन शाहराह के ऊपर इतना बड़ा खड्डा डाल दिया गया है कि वहाँ पे सिंगल बंदे का गुजरना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बाइक जो है वो उठा के साइडों से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा इंतजामिया से सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा नुकसान किया गया है मुख्तलिफ रोड्स का और ये चीज़ों का, तो क्या आप ये दोबारा से रिपेयर करवा के देंगे और वैसे ही हालत में आप करके देंगे रोड्स? तो गालिबन करके दे देनी चाहिए। आपके सवाल से क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर में बड़ी जो है वो मुतहरिक हो चुकी हुई है। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सदात तनवीर इलियास खान भी जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कोटली आज़ाद कश्मीर से मलिक यूसुफ साहब में वो शामिल हो गए हैं।
निसार अंसर अब्दाली साहब हैं जो कि वज़ीर सेहत रहे हैं, अब वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। लगभग 30 से ज़ायद जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ हलकों से, वो मैदान में उतार दिए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक वीडियो मंजर आम पर आई है शौकत नवाज मीर की, और इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा आप सुनिएगा। आपको ये वीडियो दिखाते हैं, पूरी आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का जो एक मुद्दा है या मकसद है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो उनके लिए वीडियो है। और वो जो लोग कहते हैं जी इंडिया की बातों के ऊपर चल के इंडिया ने इनको आगे लगाया हुआ है, वो फंडिंग कर रहा है, तो उनकी वजह से ये लोग निकले। हालांकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी रखें, वो सिर्फ अपने बेसिक राइट्स के लिए लोग निकलें, तो पाकिस्तान से मोहब्बत और इंडिया के बारे से उनका जो जवाब है, आप जरा इस वीडियो में देखिएगा। मुल्क जो है वो अजल से लगा हुआ है और उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। हमारे अंदरूनी मामलात हैं कि लगे रहते हैं। रियासत एक माँ होती है, माँ से बच्चा झगड़ता है, रोता है, माँ कभी भी अपने बच्चे को जो है वो बाहर नहीं फेंकेगी, उसको मारेगी नहीं, तो ऊंच नीच लगी रहती है। हमारे घर का मसला है, तो इंडिया को अपने काम से काम रखना चाहिए। वो अपने उन रियासतों को देखे जहाँ पे कत्लेआम, भूख, अफलास मौजूद है, वो हमारे मामलात को छोड़ दे। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि किस तरह का जो जवाब है शौकत नवाज मीर की तरफ से जो है इस पे वो दिया गया है। और इसके अलावा बात करेंगे कुछ दीगर खबरें शामिल करें, और खबर यह है कि जी हल्का बस्ती बाग से राजा मसूद रहमान का जो टिकट है वो फाइनल कर दिया गया है। उनको टिकट जो है जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का टिकट देने पर इमरान खान, पार्लिमानी बोर्ड और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कहना था उनकी तरफ से। और इसके अलावा जिन्होंने कहा जी एतमाद पर पूरा करने की कोशिश करूँगा, अवाम करप्ट हैं और बरादरियों के नाम पर वोट लेने वालों के झांसे में नहीं आएंगे, ये उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि जी कि चौधरी लतीफ़ अकबर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। और याद है कि पिछले दिनों उनको जो है मुतराज़ा बनाकर उनको नाअहल करार दे दिया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर की अपील पर फैसला सुनाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात के नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। लतीफ़ अकबर LA 31 से खावड़ा से इलेक्शन लड़ सकेंगे। पीछे उनको जो है इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, तो अब ये दोबारा से उनको अहल करार दे दिया गया और हल्का LA 31 से खावड़ा से ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन दूसरी जब हम बात करें तो इनकी जो अहलियत के या इनके जो कागजात नामजदगी जारी किए गए हैं उसके ऊपर जो है वो चैलेंज भी कर दिया गया है और अपील कर दी गई है। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट्स इस पर मजीद जो फैसला है वो सुनाती है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि जैसा मैंने बताया कि सदात तनवीर इलियास और अली शान सोनी समेत दीगर अहम जो आज़ाद कश्मीर की शख्सियात हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद किया है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी तसादुम किसी मसले का हल नहीं है, इख्तलाफात मुज़ाकरात से ही ख़त्म हो सकते हैं, ये कहना था फैसल मुमताज़ राठौर का। और एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है ये बेसिकली, अगर देखा जाए तो मतलब मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वो पहले मुसलसल मुज़ाकरात की दावत देते रहे, आज वही मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। हुकूमत ने हर मरहले पर कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता और अफ़वाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार किया। ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है वो बयान जारी किया गया है। और इसके अलावा खबर दें कि बस्ती बाग में सियासी हलचल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान जमात इस्लामी में शामिल हो गए हैं बस्ती बाग से। और ब्रिगेडियर मोहम्मद खान हल्का बस्ती बाग से हमारे उम्मीदवार हैं। अब्दुल रशीद तराबी, राजा यासीन ने हिमायत करके मुस्लिम लीग नून को सख्त दचका पहुंचाया है और अब मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जमात इस्लामी में शामिल हो गए हैं। तो इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे दीगर खबरों के हवाले से। तो खबर यह है कि कोर मेंबर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी जिनका जो ताल्लुक है वो नीलम से या मुजफ्फराबाद से, तो उनके जो है घर पे छापा मारा गया है पुलिस सरकार की तरफ से। उनके घर, दफ्तर सबको जो है वो तोड़ के रख दिया गया है और मुतअद्दिद जो नुकसान पहुंचने की भी इतलात मंजर आम पर आई है। इसके अलावा जी बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है अब्दुल अलीम खान की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि सदात तनवीर इलियास खान आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और उन्होंने कहा जी कि सदात तनवीर इलियास खान पहले जो है वो PTI में थे, तब भी वो वज़ीर-ए-आज़म बने और अब भी जो है ना ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जिस पार्टी में जाते हैं ये
वजारत उज़्मा पर फाइज होते हैं, वो पार्टी जो है वो जीत भी जाती है अक्सरियत में। तो अब ये इलेक्शन ही बताइएगा इसमें क्या होता है। इसके अलावा जी उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तारी का नारा लगाने वाले काउंसलर की 4 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते हैं वो। सदात नवीर इलियास खान ने यह बयान जारी किया गया है कि आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तारी का नारा लगाने वाले काउंसलर की 4 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते। तो इसका फैसला आप जो नाज़रीन है वो आप देख सकते हैं कि भाई क्या वाकई इन्होंने जो बात बोली है ये ग्राउंड रियलिटी पे है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बड़ी अहम खबर है, और खबर यह है कि जी कि हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक बड़ा हुक्म जारी किया गया है। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने हुक्म जारी किया है कि निजी तालीमी इदारे 90 दिन में रिहायशी इमारतें खाली करें। तो ये बेसिकली कौन सी इमारतें जो वो प्राइवेट इदारे के जिन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स में स्कूल खोल रखे हैं जो कि कमर्शियल नहीं आती, उनके लिए हुक्म जारी किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आज़ाद कश्मीर भर की रिहायशी इमारतों में कायम तमाम निजी स्कूलों और कॉलेजों को 90 दिन के अंदर इमारतें खाली करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के सर्किट बेंच मीरपुर के जज जस्टिस खालिद रशीद चौधरी ने मुकदमा दर्ज कर दिया और साहबजादा कुर्बान अली बनाम मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर की समाअत की। जस्टिस खालिद रशीद चौधरी ने फैसला सुनाते हुए महकमा तालीम, बासर एजुकेशन हुकाम और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुतल्लिका इंतजामी इदारों को हिदायत की है कि वो रियासत भर में रिहायशी इमारतों में कायम तमाम निजी और कमर्शियल तालीमी इदारों को 90 रोज़ के अंदर वहाँ से मुंतकिल कराएं। अदालत ने अपने फैसले में तमाम सरकारी इदारों मुतल्लिका हुकाम को यह भी हुक्म दिया कि निजी रिहायशी इमारतों में कायम निजी स्कूलों और कॉलेजों को फौरी तौर पर कवायद ज़वाबित के मुताबिक खाली कराया जाए। दरखास्त गुजार साहबजादा कुर्बान अली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के सीनियर कानूनदान एडवोकेट औरंगजेब चौधरी पेश हुए, जबकि निजी फ्रीकेन नंबर 21 और 22 समेत काजी जाहिद हुसैन और दीगर की जानिब से चौधरी अल्ताफ एडवोकेट ने वकालत की। दरखास्त गुजार ने उनके मुताबिक ये निजी फ्रीकेन ने मीरपुर के इलाका बंडराल टाउन और सेक्टर F3 पार्ट 4 में वाक़ई रिहायशी प्लाट नंबर B281 में एक निजी स्कूल कायम कर रखा है जो इनके रिहायशी मकान नंबर A281 के साथ वाक़ई है। अदालत आलिया के फैसले की नकूल मुतल्लिका सरकारी महकमों और हुकाम की ज़रूरी कार्रवाई के लिए इरसाल कर दी है। मीरपुर के रिहायशी हैं A281 के सेक्टर F3 के, उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई है कि उनके घर के साथ दूसरा जो प्लॉट है B281 वहाँ पे स्कूल खुल रखा है, जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हैं, तो लिहाजा जो इस पर कार्रवाई की जाए। तो उसके बिना पर फिर हाईकोर्ट आज़ाद कश्मीर ने पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है और 90 दिन के अंदर वो तमाम इमारतें खाली करने का हुक्म दे दिया गया है कि जहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जी बात करेंगे सरदार अमान कश्मीरी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दी गई और फ्रीकेन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। याद रहे कि सरदार अमान कश्मीरी के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से ये चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार हक ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन लड़ें मगर ध्यान से, हल्के के लोग जो है शदीद गुस्से में, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा जी इस वक्त इलेक्शन का दौर है और ख़ास करके अभी जो इलेक्शन कमेटी का जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद लोग सख्त गुस्से में हैं। तो लिहाजा अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो कैंपेन कर रहे हैं तो उसमें आप एहतियात का जो दामन है वो ना छोड़ें और एहतियात के साथ इलेक्शन लड़ें, कहीं पे नुकसान न पहुंचे, लोग गुस्से में हैं। तो इसके अलावा जी कुछ दीगर खबरें आपकी गोश गुजार करें। डिप्टी कमिश्नर जिला मीरपुर की तरफ से एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो लोग भी हाजिर सर्विस हैं उनकी तरफ से या जो रिटायर हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब से, तो अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के बारे से मवाद इसकी फेवर में मवाद डालते हैं तो उनकी जो सैलरीज हैं वो रोक दी जाएंगी, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएंगी अगर वो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के हक में उसके हिमायत में जो मवाद है या कंटेंट है वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं तो उनकी जो सैलरीज हैं वो रोक दी जाएंगी। तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जी खबर यह है कि वादी नीलम आज़ाद कश्मीर से कि वादी नीलम में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, दर्जनों अफराद की उसमें जो है वो शिरकत हुई है। तो इसके अलावा बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी सोहराब बरकत को बिल आखिर रिहा कर दिया गया। 28 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया गया। याद रहे कि सोहराब बरकत को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था कि जब वो 5 को ये प्रॉपर जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सिचुएशन बनी है, लॉकडाउन लगा है, और 4 को उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब दोबारा से उनको रिहा कर दिया गया है और बेसिकली रीज़न ये थी कि कश्मीर इशू पे बात न कर सकें।
इसके अलावा बड़ी अहम खबर है और खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के 37 हल्का जात से उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है और 37 हल्का जात से बड़े अरसे के बाद ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसकी तरफ से अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं और इस तरह से वर्किंग करती हुई दिखाई दे रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। हल्का L1 डडियाल से चौधरी शौकत अली हैं, हल्का L3 मीरपुर से मोहम्मद शकूर मुगल हैं, हल्का L4 खड़ी शरीफ से राजा जफर मारूफ हैं, हल्का L5 बरनाला से मिर्जा मोहम्मद शफीक जलाल हैं, हल्का L6 समाहनी से चौधरी हिजर हयात हैं, हल्का L7 बिम्बर से राजा ताहिर इकबाल खान हैं, हल्का L9 नकयाल से सरदार अब्दुल्ला तारिक एडवोकेट हैं, हल्का L10 कोटली से मलिक मोहम्मद रिजवान एडवोकेट हैं, हल्का L11 सेंसा से राजा लियास मुस्तफ़ा एडवोकेट हैं, हल्का L13 खोईरट्टा से राजा मोहम्मद सगीर खान एडवोकेट हैं, हल्का L14 डीरकोट से सरदार अतीक अहमद खान हैं जो बजाते खुद हैं, हल्का L15 बस्ती बाग से सरदार अब्दुल रशीद चुगताई एडवोकेट हैं, हल्का L16 शर्की से जफर इकबाल अब्बासी हैं, हल्का L18 अब्बासपुर से सैयद अजहर अली शाह हैं, हल्का L19 हजीरा से सरदार मोहम्मद सलीम खान एडवोकेट हैं, हल्का L20 खाई गला डॉक्टर इरफान अशरफ हैं, हल्का L21 रावलाकोट सिटी सैयद अजहर नज़र खान हैं। अच्छा, इसके अलावा L22 पाचोट में सरदार नकाब रहमान हैं। इसके अलावा जी हल्का 23 पलंदरी से सरदार आबिद रज़ाक खान हैं। इसके अलावा हल्का L24 बलोच से राजा अब्दुल रऊफ खान एडवोकेट हैं, हल्का L25 नीलम वैली शारदा अब आबिद अंदरी भट्ट हैं, हल्का L26 नीलम मशफाक हैं, मोहतरमा शमीम अली मलिक नाम है, हल्का L27 कोटला से मोहम्मद सलीम आवान हैं, हल्का L28 लचराट से सैयद यासिर नकवी एडवोकेट हैं, हल्का L29 मुजफ्फर अबशर यहाँ से सजाद अनवर अब्बासी हैं। अच्छा, इसका हटिया दोबाला से जो है वो सैयद तसव्वुर अब्बास मौसवी हैं और इसके अलावा सैयद तसव्वुर अब्बास मौसवी हैं L30 से हटिया दोबाला, हल्का L31 खागड़ा से राजा मेहताब जरीन एडवोकेट। और इसके अलावा जी कुछ जो बाकी सीटें हैं वो हैं महाजरीन की सीटें, तो उसमें से जो कैंडिडेट हैं वो खड़े किए गए हैं। तो ये कुछ ताज़ा 3 अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखी हैं जी। इसके अलावा कुछ खबरें जो है वो शामिल करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। 30 से ज़ायद हल्कों में पार्टी टिकट जारी करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बड़ी सरगर्म दिखाई दे रही है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। इसके अलावा जी IG आज़ाद कश्मीर पुलिस है, उनकी तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा जी कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि IG पुलिस का जानिब से दौरा जेहलम किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसमें उन्होंने दौरा किया जेहलम वैली, हटियां बारा, चिनारी, चकोठी का दौरा और ताजरों सहाफ़ियों से मुलाकातें की, अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। आवाम के ताउन की बदौलत अमन अमान इस्तेहकाम बरकरार रहा। पेट्रोल फ्राहमी, इंटरनेट बैंकिंग सबसे जल्द बहाल हो जाएंगी, ये कहना था कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक का। तो ये बड़ी अहम खबर है, ख़ास करके इंटरनेट और क्योंकि इंटरनेट बंदिश से जो आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं बड़े अरसे से जो है अपने प्यारों से मुनक़ता होकर रह गए हैं और इंटरनेट सार्फिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी उनकी तरफ से सुनाई गई है कि इंटरनेट जो है बहुत जल्द जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो गुज़श्ता 24 घंटों की अहम डेवलपमेंट्स थी आज़ाद कश्मीर पर से आपके सामने रखी हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा, ताकि हम इस तरह का जो कंटेंट है वो आप तक टाइमली पहुंचाते रहें। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।